केवट के तरह हम लोगों को लगन होना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे। चलिए, भगवान राम ने बार बार केवट से कहा कि पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु हम आपको पार नहीं करेंगे, जैसे चरण धूलि नाव में लगेंगे नाव नारी बन जाएगी। हमको पूर्ण विश्वास है कि नाव नारी बन जाएगी। एक नारी घर में है, एक और होंगे तो मुसीबत का पहाड़ गिरेगा कपार पर कि नहीं गिरेगा। कबीर साहब तो कहते हैं कि दो नारी की बात छोड़ो, यक्के नारी है और यक्के पति है और दोनों का विचार सेटिंग नहीं है तो वहां भी समस्या है। अब पति सत्संगी बनी जा, पत्नी नहीं है बनते, झगड़ा होते। एक बहन जी पति कल गए है तोरा से हमरा बिहार नहीं होती है, वो बढ़िया करम जड़ी वत दुर्गा माँ की सोच दिलिए तैयो तोरे से बिहार हो गए। अब पति के हमरा से बिहार भए गेल की दिक्कत कल के दिक्कत नहीं है। हमें जानती हूँ तो सत्संगी को तो हम मरबा पर से भागी जतिये, पेपर में नाम जैती है हम सत्संगी से बिहार नहीं करते। 3 बजे भोर है स्तुति विनती करे लगे छे, नींद नहीं पड़े छे, दिन भर माथा में दर्द रहे। अब पति कहे कि जो सत्संगी छे हमरा की कमी छे, जमीन नहीं छे, मकान नहीं छे, कमबै नहीं छियै, देखे में सुंदर नहीं छियै, बैंक में टका नहीं छे, भैंस नहीं लागे छे, की दिक्कत। दारू नहीं पिए छे, गांजा नहीं पिए छे, शिखर गुटखा नहीं खाए छे, मधु नहीं खाए छे, बढ़िया व्यवहार आचरण छे, सत्संगी खराब छिए। पत्नी के लिए तोरा मकान या जमीन जड़ी जाग ही लगी जाए। हम नहराम रही 8 दिनों मांस मछली खाई रही, कभी फार्म वाला मुर्गा खाई रही, कभी देसला खाई रही। तोरा कन 5 वर्ष बस छे मछली नहीं खैने छी, परान उड़ो पुड़ो करे। रातियो सपने लो छिए पीठी पर रेलगाड़ी चढ़ी गेले, खिजल गेला मरबा बचबा हम मछली खेबे। पति के मछली तछली नहीं खा, चलो भागलपुर भागरी तो बहुत दीक्षा लेबो, हरिनंदन बास दीक्षा लेबो, वेदानंद बास दीक्षा लेबो, चतुरानंद बास दीक्षा लेबो, व्यासानंद बास दीक्षा लेबो, सत्यानंद बास दीक्षा लेबो, कबीर मत में दीक्षा लेबो, रामानंदी में दीक्षा लेबो, शिव शिष्या बनबो, निरंकारी में जेबो। पत्नी के हम दीक्षा नहीं लेबे, हमरो मछली खाई इच्छा करे। पति कल के मछली तछली नहीं खा, कल के याय खेबे याय। हो बाबा पति के जेबी में हाथ दिल के 300 टका निकाल के बाजार गेले मछली लइए जाऊ लगे। सब गुरु महाराज के फोटो समेटी धरी धरी रात का बनाए लेके खाए लेके भियान का जगले जो हो बचलो रही वो समेटी लेके तब बोढ़नी उठी। अंगना घर बोढ़ी लेके तब लोग कहल गए दीदी ये घर में हम ही रही गए। 5 सालों से मछली नहीं खेने पढ़न उड़ो पुड़ो करहूँ या लोग तरकारी नहीं खेलो जरहूँ, 2टा रोटी खइयों, 15 हड्डी बैठी लो। काल गलियों बाजार आन लियों, कहने लिए गरे ले गरे नहीं मिले, गोरा मछली खाम जो मुच मुच करे रोले। 12 गो रोटी दावने छे दीदी, हृदय जुड़े लो 12 गो रोटी खेने। अब कबीर साहब कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर भी झाड़ा जाए, विकट नारी से पल्ला पड़े तो कार ही कलेजा खाए। अब एक ही पत्नी है, एक उसका पति है। अब पति सत्संगी, अब पत्नी वृंदावन बिहारी। वहां भी झंझट है कि नहीं? कहीं 2 हो जाए तब तो बातें छोड़ी।
केवट कह रहे हैं प्रभु हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में दो नारी हो जाए, दो स्त्री हो जाए। भगवान ने कहा पार कर दो, हम वचन देते हैं नाव नारी नहीं बनी। केवट ने कहा प्रभु आप जैसे चरण रखेंगे नाव नारी बन जाएगी, आपके चरण धूलि में जादू है। भगवान श्री राम ने कहा तो क्या पार नहीं करोगे, लौट जाए। केवट ने कहा प्रभु हम लौटने के लिए तो नहीं कहेंगे, एक काम कीजिए, जो प्रभु पार अवसी चाहो मोहि पद पद्म पखारन कह। यदि पार जाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार। चरण पखार लेंगे, धूली मिट्टी निकाल लेंगे, जादू मंत्र, तब हम आपको पार करें। अब भगवान सोच रहे हैं कैसे कहेंगे कि चरण पखार, क्यों? मेरे पास में तो चरण है नहीं, चरण तो दूसरे अधिकार में। भगवान राम के चरण का भी बंटवारा हो गया था। जब भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह करके जब अवधपुर आए, एक दिन लक्ष्मण जी रो रहे थे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण भैया क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप शादी नहीं किए थे तो अच्छा था। भगवान ने कहा शादी हो गया तो क्या दिक्कत है, शादी हम अपने मन से तो नहीं किए हैं। धनुष को भले वहां तोड़े, लेकिन मेरे पिताजी जब बारात लेकर गए तो पिताजी का आज्ञा हुआ तब न विवाह किए हैं। हाँ, विवाह अपने मन से नहीं करना चाहिए। अपने मन से विवाह करने के लिए गई शूर्पणखा, नाक कट गई ना। अपने मन से विवाह करने गए थे नारद जी, भगवान ने उसका मुंह बंदर बना दिया। तो जे अपना मनुष्य अपना बरतुहारी लगे थे, अपना बिहार करते, और नाके करते मुंह बनरवे रंग के होते। इसलिए अपने मन से अपना बरतुहारी विवाह नहीं करना चाहिए। वो मुंह देखा के लाके नहीं रही की हाल रही ओ बाकी बोटी हो, मतलब मुंह तो बंदर भग गए। चलिए, भगवान ने कहा कि पिताजी के आज्ञा से विवाह किया। लक्ष्मण ने कहा कि शादी नहीं किए थे ना, आपका चरण दबाते थे। अब तो माता जी बराबर आपके नजदीक में रहती हैं, चरण दबाने के लिए नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि आपके चरण का सेवा करें। भगवान ने कहा देखो ये चरण अब सीता जी के अधिकार में है, और सीता जी से मांग लो। तो लक्ष्मण ने कहा कैसे मांग करेंगे? भगवान ने कहा एक काम करो, होली आ रहा है, होली, और होली के अवसर पर सीता जी के चरण पर अबीर रख करके प्रणाम करो। और जब सीता जी कुछ मांगने के लिए कहेगी ना तो मेरे दोनों चरण को मांग लेना। लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान राम दुनिया के लोगों को होली खेलने का भी शिक्षा देते हैं, कैसे खेलना है, केकरे पत्नी रहे ओकरा चरण पर अबीर रखी का प्रणाम के लिए। कहिए झगड़ा होता ये ना होली में खेलना चाहिए। अबीर ले छे गोरो पर नहीं दे छे, ओकरा मुंह में घसे छे, ओकरो पति रहे छे वही रहे ओकरा दियो हमें मुंह फुला कर दो। अब ले लाठी दे लाठी की जरूरी छे केकरे मुंह में अबीर घसे? श्रद्धा है, प्रेम है, उनके चरण पर अबीर रख करके प्रणाम करना चाहिए। और होली के अवसर पर बेफाजूल जैसा तैसा होली नहीं गाना चाहिए।
और नहीं जानते हैं तो गुरु महाराज का पदावली उठाइए और होली गा दीजिए।